Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is fractions. So बच्चों, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. Shams had a Cadbury having 8 pieces. He ate 3 pieces. What part did he eat? What part was left? तो बच्चों जो शेडेड पार्ट है ये वाला, ये ईटन पार्ट है. तो ये कितने ब्लॉक्स हैं? 3 हैं. और टोटल नंबर ऑफ कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 8. तो डिनोमिनेटर में 8. और जो ये वाइट वाले हैं ये बच्चों ईट उसने नहीं करें, तो ये कितने? 5 हैं आउट ऑफ 8. ठीक है. नेक्स्ट टाइम शाम्स 8 3 parts out of 8 parts. We can also represent it as 3/8. 5 parts out of 8 part of chocolate is left. So the portion of the chocolate left can represent it as 5/8. तो इसको हम 5/8 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. द नंबर्स 5/8, 3/8 एक्सेट्रा आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. कंसिडर द फ्रैक्शन 2/9. व्हाट डज 9 स्टैंड फॉर? 9 indicates the number of equal parts into which the whole was divided. 2 indicates the part considered, so 2/9 represents 2/9 of the whole. Thus a fraction is a number which represents a part of a whole. The whole can be single objects or a group of objects. आगे चलते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन. इसमें क्या है देखो यहाँ पर. इन ए फ्रैक्शन द नंबर बिलो द डिविजन्स लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. इट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर. जैसे कि बच्चों यहाँ डायग्राम में आपको गिवन है, कलर्ड पार्ट हमें बताना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें टोटल. ऐसे बच्चों एग्जाम्पल है, राइट करना है फ्रैक्शन वर्ड्स में 2 7 3 8. ठीक है. ऐसे 1 3 और ये आपको दे रखा है, इसको इस फॉर्म में लिखना है. फिर आपको सिमरन का क्वेश्चन दे रखा है, 130 पेजेस है उसके पास. ठीक है, बुक के अंदर, और इतने पेजेस हैं, तो व्हाट फ्रैक्शन कितनी है उसका कंपैरिजन करना है. ठीक है. ऐसे हमें यहाँ पर बताना है. एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स. तो बच्चों ये पहला हो जाएगा 2/7. ठीक है. सेकेंड हमें बताना है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर फॉर्म. 1/10 है तो बच्चों इसको 1/10 लिखेंगे. थर्ड में आ जाते हैं, व्हाट फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो हमें बताना है कि कितना जो फ्रैक्शन है वो शेडेड है. जैसे कि यहाँ पर 1 शेडेड है आउट ऑफ 4, तो 1/4. सो द रिमेनिंग यू हैव टू डू. बच्चों आगे चलते हैं हम फोर्थ पे, राइट द फ्रैक्शन इन विच. हमें बताना है न्यूमरेटर बच्चों आपका 7 है और डिनोमिनेटर 15 है. बस हमें ये बनाना था, इसका आंसर है ये. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज़ फ्रैक्शन इज़ 2 months ऑफ ए ईयर. तो बच्चों अगर आपसे पूछूँ 2 months ऑफ ए ईयर में होते हैं 12, तो 2/12. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6. फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन कंप्लीट द वैल्यू. न्यूमरेटर बच्चों इसमें 2 है, डिनोमिनेटर 7 है, फ्रैक्शन इन वर्ड्स है 2/7. नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन मीन्स दैट वी कैन प्लॉट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन सिमिलर टू plotting whole numbers and integers. Fractions represent parts of a whole, so fractions on the number lines are represented by making equal parts of whole, that is 0 to 1, and the number of those equal parts would be the same as the number written in the denominator of the fraction. For example, to represent 1/8 on the number line, we have to divide 0 to 1 into 8 equal parts and mark the first part as 1/8. ठीक है. जैसे कि आपको गिवन है और ये बच्चों उसके स्टेप्स गिवन है. आगे चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे. तो बच्चों 2/5 को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो 5 डिनोमिनेटर में, तो इसके 5 पार्ट्स कर लो आप, 1 2 3 4 और 5. ठीक है. और हमें 2/5 बताना है, तो ये 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच. तो बस इसके नीचे बच्चों 5 करना है आपको. ठीक है. 0 और 1 के बीच होगा तो 5/5 हो जाएगा. इधर 0/5, इधर 5/5. ठीक है. तो आपका इधर हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. इधर हमें बताना है 2/5. ये आंसर हो गया. सेकंड में हमें शो करना है बच्चों 1/4, 2/7, 5/7 एंड 6/7 ऑन नंबर लाइन. ठीक है. ये बताने हमें. तो इसको हम देख लेते हैं. अब देखो इसका डिनोमिनेटर इसका तो 7 है और 1/4 का आपका नहीं है. ठीक है. तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको पहले हम इसके 7 पार्ट्स बना लेते हैं. ठीक है. एक लाइन के. तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया. ठीक है.
तो इसके 7 पार्ट्स बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 0/7 और ये हो जाएगा 7/7। तो बच्चों ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। और हमें बताना है भाई 2/7 तो येगा बच्चों, 5/7 येगा, नेक्स्ट 6/7 येगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें 1/4 भी बताना है। 1/4 का मतलब हो गया बच्चों 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में, तो ये आपका हो गया 4/4, ये हो गया 0/4, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। तो हमसे पूछा था 1/4, तो ये बच्चों हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। 3 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। 3/5 को दिखाना है। सेम बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही आपको खुद करना है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे आते हैं। सबसे पहला बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अ फ्रैक्शन होल हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर जो होता है वो कम होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर पे आते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ मिक्स फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज़ मेड अप ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। फिर बच्चों कुछ स्टेप्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम ये आपके एग्जांपल से हमें क्लासीफाई करना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड में, और कन्वर्ट करना है हमें इनटू मिक्स्ड में, ठीक है। इसमें बच्चों में कन्वर्ट करना है इसको इम्प्रॉपर में वापस। एक्सरसाइज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई करना है हमें एज प्रॉपर और इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला बच्चों क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड में देखो वैल्यू है। नेक्स्ट 2 पे आते कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड। तो ये बोलो बच्चों इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर क्यों हो जाएगा? इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। क्लियर है? 1 और 2 हो गए। 3 में हमें कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। तो थर्ड में बच्चों जैसे कि ये गिवन है हमें, तो हम इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर वाला ऐड कर देंगे। 3 2 6, 6 + 1 7। उसके बाद बच्चों हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे हैं। जैसे कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/4, ठीक है। ऐसे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं मल्टीप्लाई करके। ऐसे हमें फाइंडिंग करना है लोअर ऑर्डर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है, जैसे कि हमें एग्जांपल में दे रखा है ऐसे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमें फ्रैक्शन दे रखा है, इसके इक्विवेलेंट बताना था बच्चों हमें, ठीक है। और हमें यहाँ पर बताना है कौन सा इक्विवेलेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताएंगे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ऑफ ए फ्रैक्शन ऑन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। HCF से दोनों का जो HCF होगा कॉमन वैल्यू होगी जो दोनों की, ठीक है। फिर हम लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक किसे कहते हैं, जिसमें आपके फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर जिसके सेम होते हैं बच्चों उसको हम लाइक बोलते हैं। और जिसके फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, उसको हम अनलाइक बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज पे आते हैं 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने 1/7 की। तो 1/7 के बच्चों 2/7, मतलब इसका इक्विवेलेंट बताने हैं। तो 1/7 का क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। फिर इसी को फिर 3 से कर देंगे, इसी को ही 1 को, ठीक है। तो ये आपके, और फिर इसी को 4 से कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/30। तो बच्चों हमें 12/30 के इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। और न्यूमरेटर हमें लेना है 2 फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट में हमने 2 ले लिया, ठीक है। और 12/30 आपका जो है उसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 4, ये आपका 4 से कर देते हैं, 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से कर देते हैं। 3 4 = 12 और 6 से कर देते हैं। 6 2 = 12 और 6 5 = 30, तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी केसेस आपको करने हैं। थर्ड पे आ जाते हैं। राइट द मिसिंग नंबर। हमें बताना है बच्चों फ्रैक्शंस का आर इक्वल फ्रैक्शन। तो देखो ये इसका डबल है, 2 4 2 2 4, तो नीचे पे 3 2 6। जितना ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है जितना उतना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फोर्थ में वेरीफाई करना है फ्रैक्शन को इक्वलेंट में, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। हमें फोर्थ में बताना है बच्चों ये इक्वलेंट है या नहीं है। 2/7 है और 3/8 है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये आएगा 16
और ये आगे, तो ये बड़ा है तो इक्वलेंट नहीं है। फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ में हमें बताना है रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें दे रखा है ये, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। सिक्स्थ पे आ जाते हैं अब हम, क्लासीफाई द फ्रैक्शन लाइक और अनलाइक। पहले वाले में हमें बताना है ये लाइक है या अनलाइक है। तो बच्चों डिनोमिनेटर सब में क्या है, सेम है, तो लाइक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो अनलाइक। सिक्स्थ पे आ जाते हैं हम, सिक्स्थ हो गया। सेवन्थ पे आ जाते हैं। सेवन्थ में हमें क्या करना है, सेवन्थ में हमें कन्वर्ट करना है हमें लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। कौन से लाइक और कौन से अनलाइक है। तो फर्स्ट वाले में देखो डिनोमिनेटर सबके अलग हैं, तो बच्चों ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन टू लाइक, हमें इसमें बनाना है। देखो ये अनलाइक है ना, इसको लाइक बनाएंगे, ठीक है। लाइक का मतलब सबके डिनोमिनेटर सेम। तो वो कैसे होते हैं, इन तीनों का ना बच्चों एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 2 से आ गया 3 1, और 2 से ये 1, और 3 से बच्चों 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 2 3 जा 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ 3 है तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और 3 यहाँ पर है 7 2 जा 14, ठीक है। 3 यहाँ पर है तो 7 2 जा 14 से यहाँ पे कर दी, 6 से कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, हमने 7 3 और 14 का एलसीएम लिया सबसे पहले, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आया, 7 2 जा 14 और 42, तो सबको 42 बनाना है। तो यहाँ 7 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 42 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों 3 है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा। और इसमें 14 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बच्चों लाइक हो गया, बेस सेम है सबका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। वी कैन कंपेयर फ्रैक्शन टू फाइंड वन फ्रैक्शन इज लेसर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू अनदर। कंपैरिजन फ्रैक्शन विद सेम denominators. When the denominators are same, the fraction with the smaller numerator is the lesser fraction and the fraction with greater numerator is the greater fraction, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। इसके बच्चों बाद ये कंपेयरिंग करना है हमें, अरेंज करना है हमें यहाँ पर चीज़ों को स्टैंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेस सेम करके एलसीएम लेके, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से भी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो हम बच्चों इसका बेस सेम करेंगे सभी केसेस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम टू ऐड द फ्रैक्शंस वी जस्ट ऐड द न्यूमरेटर टू कीप द डिनोमिनेटर सेम। जब सेम होगा डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर को जस्ट ऐड कर देंगे। और जब अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का। फिर हम सब्ट्रैक्शन में भी बच्चों वही करेंगे। जब आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब न्यूमरेटर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। और जब डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट होगा तो एलसीएम लेंगे, ठीक है, अनलाइक में। एक्सरसाइज पे आते हैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर करना है हमें, तो डायरेक्टली हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है तो ये ग्रेटर है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो जब न्यूमरेटर छोटा है वही छोटा होगा, 6/9, उससे बड़ा है 7/9, उससे बड़ा है 11/9। थर्ड में बच्चों हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लेंगे। तो 9/11 पहले, फिर 3/11, फिर 2/11, ठीक है, ऐसे ही डिसेंडिंग। फिर हमें बच्चों फोर्थ में ऐड करना है इनको, बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 2 + 1 3। फिफ्थ में बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बेस सेम है तो ऊपर वाला माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2। द रिमेनिंग यू हैव टू डू स्टूडेंट्स। इसमें हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, लेकिन बेस अलग है, ठीक है। तो इसका बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/3, 3/7, 1/5, 4/5। तो इनका सबका एलसीएम लेंगे, तो 3, 7, 5 और 5 का, फिर 5 से लेंगे, फिर 7 से। तो कितना आएगा 7, 5 से 15। तो यहाँ पे अब सेम करेंगे बच्चों, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 5 7 5 जा 35, 2 जा 70, ठीक है। और यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 7 5 जा 35। फिर यहाँ पर 7 यहाँ पर है, 5 जा 15 और 5 जा 15, 15 7 जा 5 जा 15, 15 7 जा 3 यहाँ पर है, तो 7 5 जा 35, 35 3 से कितना हो जाएगा यहाँ
105, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 105 और यहाँ पे भी 105 और 5 यहाँ पर है तो 7 3 21 और बच्चों इसका 5 यहाँ पर है तो 7 3 21, ठीक है। 21 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 4 और 4 2 8। अब बच्चों इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। ग्रेटेस्ट बता दो सबसे पहले, तो ग्रेटेस्ट तो बच्चों ये वाला हो गया 4/5, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट हो गया आपका। और स्मॉलेस्ट भी पूछा है तो ये वाला स्मॉलेस्ट हो गया 1/5, ये आपका स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स। ऋषभ स्पेंड 2/3 ऑफ हिज मनी, ठीक है, एंड ऑन मंडे एंड 1/5 ऑफ हिज मनी एंड ट्यूसडे, व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर फॉर 2 days। बच्चों ऐड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें व्हाट फ्रैक्शन ग्रेटर इज दिस और दिस बाय हाउ मच। बच्चों माइनस करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसे बच्चों मैन अर्न 58:1/2 आउट ऑफ हिज मनी, स्पेंड 18 on medicines and 6 1/5 on other needs, how much he left with him। तो ये भी हमें इसको ऐड कर देना है। बकेट कंटेन 3:9 में 12 लीटर ऑफ वाटर, 2:1/25 लीटर ऑफ वार्म वाटर एंड एडिड, व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, 5.6 पे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सुमित ran 2/3 of शगुन ran 3/1/5 किलोमीटर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस। तो बच्चों माइनस कर देंगे हम, ठीक है। 2/3 माइनस 5 is 15, 16/5। एलसीएम आएगा इसका 15, तो हमें माइनस करके हमारा कितना आएगा यहाँ पर 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं 16/5 को, 16/5 माइनस 2/3, तो ये आपका आ गया 38/15। Belly and his son went to fishing. Belly caught this kg of fish while the son caught इतना kg of fish. What is the total weight of the fishes they caught? तो बच्चों दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द एनुअल कंसर्न डे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड 21:1/2 लीटर्स ऑफ लेमनेड। एट द एंड ऑफ द डे they had 2:5/8 लीटर्स लेफ्ट ओवर। हाउ मच लीटर्स ऑफ लेमनेड वर सोल्ड। तो इतना लेफ्ट है, बचा हुआ था, और टोटल कितना था एनुअल का डे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड दिस। तो कह रहा है कितना यूज़ हो गया, तो इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे हम, ठीक है। ये आपको खुद करना है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। Dolly spent this hours laptop on Monday, Tuesday she spent this hours to find the total amount of time। बच्चों इसमें बच्चों आपको ऐड करना है, इनको ये आपको खुद करना है, ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड कर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, अ फार्मर हैज़ ए बैम्बू पोल दैट वाज दिस लॉन्ग, ही कट दिस मीटर एंड अदर दिस, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग बैम्बू, ठीक है। आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों माइनस कर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको माइनस कर देना है 6 और 3/4, उसमें से 1/4, ये दोनों माइनस कर देने हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ फार्मर हैज़ नैन्सी बॉट दिस kg फ्रूट्स, दिस kg ऑफ फिश एंड दिस kg ऑफ कट, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ kg इन आइटम्स एंड, इनको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 7th पे आते हैं। किमी के पास इतनी बॉटल्स ऑफ मिल्क है रेफ्रिजरेटर में, शी यूज दिस एंड मॉर्निंग एंड दिस बॉटल्स इन द आफ्टरनून, हाउ मैनी बॉटल्स मिल्क कैन हैव लेफ्ट। तो बच्चों माइनस कर देंगे इसमें से 3/5 भी और -1/, ठीक है। सिंपली इनका हम इसको चेंज कर देंगे, फिर 6/7/2, बस इनका एलसीएम ले लेंगे हम नीचे और इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 10 15 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 10 70 -5 4 ज़ा
और 4 5 ज़ा 25 ज़ा 25 और इसमें से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 40 और ये हो जाएगा यहाँ पर 33। 8th पे आ जाते हैं यहाँ पर a tank this liters of water used to tank was filled with another liter, what is the total volume of the water। तो बच्चों सेम इसमें भी आपको माइनस से करना है, ठीक है। The liter and used at the tank was filled with another this liter, and a tank has 8:3 liter of water, 2:4 liter were used and the tank was filled with another। तो बच्चों फिर यहाँ पर इसको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें बता रखे हैं हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। हम ऐड कैसे करना है और हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करनी है फ्रैक्शंस की, है ना। यहाँ पे देखो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, रेसिप्रोकल करके हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि a/b की फॉर्म में डिवीज़न कैसे करनी है देखो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें गिवन है, कैसे हमें से कौन से अप्रोच लगाएं जिससे हमारे क्वेश्चन सारे हो जाएं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी है, सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज पे आते हैं 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें इवेल्युएट करना है इसको, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो 2/7 मल्टीप्लाई 3/14। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और 14 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सेकंड पे देखो यहाँ पर हमें फाइंड द रेसिप्रोकल बताना है, तो 3/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/3। थर्ड क्वेश्चन पे देखो हमें इवैल्यूएट करना है, 7 को 21 को डिवाइड करना है 14 से। बस बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई लगाना है और इसको रेसिप्रोकल कर देना है। इस साइन को यहाँ पर मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल पीछे वाले को, आगे वाले को नहीं, पीछे को। उसको सोल्व कर लो, 7 2 ज़ा 14, तो 1/1 पे कैंसिल हो, 1 1 ज़ा 1 और 42 1। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। फोर्थ में हमें बताना है व्हाट शुड बी 1/6 मल्टीप्लाइड विथ गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। तो 1/6 को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें तो पता नहीं किससे करना है, जिससे हमारा 23/48 आ जाए। तो x बच्चों कितना आएगा, 23/48 मल्टीप्लाई 6/1, 6 1 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 6 8 ज़ा 48। फिर हम x देखेंगे तो यहाँ पर 23/8 आएगा। फिफ्थ पे आ जाते हैं हम। फिफ्थ में हमें प्रोडक्ट निकालना है दो फ्रैक्शंस का, इतना है। इफ़ वन फ्रैक्शन दिस है तो अदर बताना है। तो यहाँ से x को सॉल्व करेंगे, तो 3 आपका 4 आंसर आएगा। सिक्स क्वेश्चन में बच्चों प्रोडक्ट ऑफ आपको दे रही, तो हमारा हो गया। सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें देखो सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सिक्स्थ में देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिक्स्थ में 2/9 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय, तो बच्चे सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास का रूल लगा के, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर 33 है और नीचे 9 2 ज़ा 18 है, 18 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे आंसर आ जाएगा अच्छा ऊपर, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों हमें व्हाट शुड बी दिस इज डिवाइडेड बाय टू गेट द इक्वेशन दिस। इसको मान लो x से डिवाइड करते हैं तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है ये x है, ठीक है। तो ये आपका ये डिवाइडेड बाय x है, ठीक है, 5/6। x यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ये डिवाइड में तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप इसको इधर ले आएंगे, 24 8th पे आ जाते हैं। यहाँ पर
1/11 of a fraction is this, find the fraction. 1/11 of a fraction, 1/11 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x का कितना है, तो सेम बच्चों ये ऐसे ही है. अब आप यहाँ से x निकाल लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा देंगे. ठीक है, 9 क्वेश्चन में प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है. तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे बस. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे. बच्चों असेसमेंट शीट है, आपको खुद करनी है. सो बच्चों इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ.